हेलो एवरीवन। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस। एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस हमने लिख भी रखा है, बॉटम में आप देखिए। एसएमएस शॉर्ट फॉर्म है किसका? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज का। इसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, उसे भी आप चाहें तो पढ़कर समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। इनमें से आर्टिकल कौन सा नहीं है? आर्टिकल हम जानते हैं ए एन डी को ग्रामर में हम आर्टिकल कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी है इन, जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो आंसर क्या होगा? सी। In English grammar, the article are a and the. An article is used to modify nouns, as we know, right? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू। मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है इसके अंदर इंट्रांसिक, एक्सट्रांसिक, गुड एंड बैड, इनर एंड आउटर, हाई एंड लो। तो इसका आंसर होगा मोटिवेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी खास काम, लक्ष्य की ओर प्रेरित करना या उसे उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, यह बल है जो हमें किसी काम को शुरू करने, उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। तो मोटिवेशन आर प्राइमरली सेपरेटेड इनटू टू कैटेगरीज, इंट्रांसिक्स एंड एक्सट्रांसिक्स। तो इसके आंसर क्या होंगे? इंट्रांसिक एंड एक्सट्रांसिक, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवर इज कॉल्ड। तो जो राइट और सही और गलत जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को हम इथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसे हम लोग इथिक्स कहते हैं। ठीक है, सो इथिक्स इज वन टाइप ऑफ फिलॉसफी दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज मोरली रॉन्ग और राइट। नैतिकता एक प्रकार का दर्शन है जो नैतिक रूप से गलत या सही पर आधारित है। और भी डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप इसे चाहे तो पढ़कर समझ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व होता है, कितना परसेंट वो कंट्रीब्यूट करता है? तो यहाँ हम देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज फेस टू फेस 55% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है What should come next after selecting the solution in problem solving process? ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में इसमें पूछा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विकल्प क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो आंसर डी, राइट। सो हमने कुछ की स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ लिख रखे हैं, आप इसे ध्यान से पढ़कर समझिए, समझ सकते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। कौन सा बोलने में अवरोध है? मतलब बैरियर टू स्पीकिंग फ्रॉम गिवन ऑप्शन इज अ नर्वसनेस। अगर आप नर्वस हैं तो आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। क्यों होगा ये हमने लिख रखा है, पुअर लिसनिंग, लैक ऑफ टाइम एंड रिलक्टेंट टू रीड। इसको आप अगर पढ़ते हैं तो while poor listening can hinder communication overall, it is a primarily a barrier to understanding. ठीक है, so explanation भी हमने लिख रखा है, lack of time, while time constraints can limit opportunity to speak, right? Then reluctant to read, this is not a barrier to speaking as a reading is a different
स्किल्ड ऑल टुगेदर। इसमें से ऑप्शन सी ही सही आंसर लग रहा है, वही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग की 3 P क्या है? तो हमने यहाँ देखिए लिख रखा है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन। जब भी आप पब्लिक के बीच में बोलते हैं तो हमें प्रिपेयर होकर के उस चीज़ों को बोलना है। उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस भी करके रखनी है, तब जाके उसे प्रेजेंट करना है। सो 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्टैंड्स फॉर प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड देन यू शुड परफॉर्म। देन आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, विच वन इज डू इन इंटरव्यू इटिकेट। इंटरव्यू इटिकेट में डूज क्या है, मतलब क्या हमें करना है, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें से करने वाली बातें क्या है? आंसर है सी। इन इंटरव्यू इटिकेट, डूज refers to action and behavior that are considered proper and respectful during an interview. Some key do's includes being prepared, arriving on time, dressing professionally, maintaining good body language and practicing acting listening। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग। सो आंसर सी में क्या है? यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर्स कम्स अंडर रेलवे या अंडर। तो रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर के अंतर्गत, किस लेक्चर किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ आप देखिए, बोथ लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट एंड अटेंडिंग अ टीचर्स लेक्चर्स कम अंडर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो आंसर क्या होगा? डी, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के बारे में हमने यहाँ लिख रखा है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एक्टिव लिसनिंग के लिए करना होता है, रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, बी अट्रैक्टिव, समराइज, paraphrase, reflect feelings, be attentive to feeling, ask probing questions. So these are the listening, uh, active listening skills we should learn and perform. Next question है 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, which of these is not an online job search प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, सो इसमें देखिए हमने टॉप 10 जॉब पोर्टल लिख रखा है, naukri.com, गूगल, साइन, इंडीड, लिंक्डइन, फ्रेशर्स वर्ल्ड, जॉब्स फॉर फॉरेंसिक एंड अपवर्क, ग्लासडोर। इसमें देखिए कौन सा नहीं है? स्नैपचैट नहीं है। स्नैपचैट इज नॉट ए ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। राइट, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए में क्या क्या आता है? एटीट्यूड आता है, अटेंशन आता है, एडजस्टमेंट आता है। आंसर में ए जो है एंजाइटी नहीं आता है इसमें। एंजाइटी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, अ गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन शैल बी स्टार्टेड डिस्कशन। इसका उत्तर क्या होगा? यस, लेट अस स्टार्ट। दिस इज द वेरी क्रिस्प एंड ब्रीफ way to answer this question। आगे बढ़ते हैं। Which one is not a benefit of oral communication? Oral communication का कौन सा बेनिफिट नहीं है? तो यह रिकॉर्ड के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है इन जनरल। सो द ऑप्शन that is not a benefit of oral communication is it is not used for record. Why? It is quick, it is direct। इसके बारे में भी हमने लिख रखा है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, हाउ डू वी सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेलियर। सक्सेसफुल पीपल फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? सक्सेसफुल पीपल व्यू फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। उसको अपनी गलतियों से सीखते हैं, लर्न करते हैं और उस आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा? दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। गोल्स कैटेगराइज किया गया है किसके अंदर? गोल्स आर ऑफन कैटेगराइज एज ए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है ना, इन जनरल हम लोग इसको मिशन विजन
के जैसा समझते हैं। सो आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज फ्रेज इज नॉट रिलेटेड टू एन टेलीफोन कॉल? इसमें से कौन सा टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? तो आंसर ए है मेकअप। मेकअप टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। और बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ हमने लिख रखा है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। पिकअप, होल्ड ऑन, कॉल बैक, ये सारे टेलीफोन्स कॉल से रिलेटेड है। ठीक है, मेकअप ही एक है जो नहीं रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, विच वन इज यूज फॉर इंटरव्यू एटिकेट? ठीक है, तो इसमें काम अप्रोच इज द राइट आंसर। व्हाई इट इज रिटन हियर। तो सही उत्तर शांति दृष्टिकोण है। साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए शांत दृष्टिकोण एक करने योग्य है। घबराहट, अनौपचारिकता और अत्यधिक हाव भाव आमतौर पर नहीं करने योग्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? कमिटमेंट कहते हैं। कारण लिखे हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, आप पढ़ करके समझ सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू derive pleasure comes under? तो listening to song only to derive pleasure is a form of appreciative listening। appreciative listening के अंदर ये आता है। आंसर क्या होगा? डी, comprehensive listening। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, when you send your resume through email you are sending it in the form of? जब भी हम रिज्यूम भेजते हैं वाया ईमेल, तो हम उसे अटैचमेंट के फॉर्म में भेजते हैं, प्रिफरेबली पीडीएफ या वर्ड फाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड? संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान करना शामिल है को क्या कहते हैं? एक होता है अनकहा संचार, विच इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है, विच वन इज अ डोंट इन इंटरव्यू एटिकल्स? इसमें से डू नॉट क्या है? द डोंट इन द गिवन ऑप्शन इज लाई अबाउट योर एबिलिटी। इंटरव्यू में कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं अपने क्षमता के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, जेस्चर बाइटिंग नेल सोच नाखून काटने वाला हाव भाव किस चीज को दर्शाता है? ये एक अनकॉन्शियस जेस्चर है, तो ये बेसिकली इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। हमने बहुत सारे कारण लिख रखे हैं, आप इसे पढ़कर और भी समझ सकते हैं डिटेल। 25वां क्वेश्चन है, व्हेन यू स्पीक टू अ पर्सन यू नीड टू? व्हाट वी नीड टू डू? जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको उनके साथ क्या करना पड़ता है? हम उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। ठीक है, लुक एट द पर्सन इन अ फ्रेंडली मैनर। आंसर क्या होगा? Psychologists have found that when we look someone in eyes while they are talking, it sends signals of interest and engagement. This non-verbal cue reassure that the speaker that their message is being heard and valued. उनको ऐसा महसूस होता है कि उनसे बात करते वक्त आप उनकी बातों का ध्यान दे रहे हैं और उनकी बातों का वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, सो यही है। इसके बाद वाले चैप्टर्स आगे हम और भी क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, सो आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है। क्या अनाउंसमेंट है? वी विल बी गेटिंग सून ऑल मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सभी को पेशेंस लिसनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।